एक गांव में शिवमोहन नाम का एक किसान रहता था। शिवमोहन खेतों की सीना चीर हल चलाकर खूब मेहनत करता था। वह अनाज पैदा कर उनको बेचकर किसी तरह अपना घर चला रहा था। इतनी उम्र होने के कारण एक दिन वह बहुत थक गया। उसकी थकाई देख उसका तीसरा बेटा कृष्ण मोहन बोरियों को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह रख देता था। यह दृश्य देखकर शिवमोहन बहुत ही खुश हुआ। परंतु कृष्णमोहन दूसरी तरफ काम से भी बहुत भागता था। शिवमोहन को यह विश्वास था कि एक न एक दिन उसका सबसे छोटा बेटा अवश्य कामकाजी होगा। शिवमोहन के परिवार में उसकी एक पत्नी और तीन बेटे थे, जिनका नाम ब्रिजमोहन, राम मोहन और कृष्ण मोहन थे। ब्रिजमोहन सबसे बड़ा भाई, राम मोहन मझला भाई और कृष्ण मोहन सबसे छोटा भाई था। हालांकि ब्रिजमोहन और राम मोहन काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार लड़के थे। वे पास के ही शहर में नौकरी करते थे। परंतु कृष्ण मोहन कुछ भी नहीं करता था। कृष्ण मोहन की पढ़ाई में न रुचि होने के कारण उसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। वह गांव में दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। बेचारा शिव मोहन अपने दोनों बड़े बेटों ब्रिजमोहन और राम मोहन से तो संतुष्ट था, परंतु उसकी चिंता का कारण उसका तीसरा बेटा कृष्ण मोहन था। एक दिन शिव मोहन अपने पत्नी सरिता से बोलता है कि अभी तो मैं खेत में काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं और वृद्ध हो जाऊंगा तो हमारे तीसरे बेटे कृष्ण मोहन का क्या होगा। हमारे दोनों बड़े बेटे ब्रिजमोहन और राम मोहन तो अपने अपने रास्ते पर आ चुके हैं। वे तो अब पास के गांव में नौकरी भी कर रहे हैं। परंतु इस नालायक हमारे तीसरे बेटे कृष्ण मोहन का क्या होगा। ये तो हल चलाना भी नहीं जानता है। खेत में काम करने की बात तो छोड़ दो, अभी तो मैं जिंदा हूँ, कल तो मैं ना रहा तो क्या इसके दोनों बड़े भाई इसकी जिम्मेदारी लेंगे। उसे नहीं पढ़ना है तो ना पढ़े, परंतु मेरे साथ चलकर खेती बाड़ी तो संभाल ले। तब शिवमोहन की पत्नी सरिता उसको समझाते हुए बोलती है कि आप चिंता न करें, वह धीरे धीरे सीख जाएगा और खेतों में भी काम करने लगेगा। समय अब तेजी से बीतता चला जा रहा था, परंतु कृष्णमोहन न सुधरा, वह और भी बिगड़ गया। एक बार शिवमोहन कुछ दिनों तक बीमार चल रहा था। वह खेतों में काम भी नहीं करने जा पा रहा था। उसे पता चल गया था कि वह अब ज़्यादा दिन तक जिंदा न रह पाएगा। अब वह यही सोच रहा था कि अब उसके तीसरे बेटे कृष्ण मोहन का क्या होगा। तभी शिव मोहन के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी पत्नी सरिता से कहा कि वह कृष्ण मोहन को बुला दे। तब उसकी पत्नी सरिता कृष्ण मोहन को बुलाकर लाती है। तब शिव मोहन ने अपने तीसरे बेटे कृष्ण मोहन से यह कहता है कि अब वह ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। अब उसकी उम्र हो चुकी है और उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। शिव मोहन को यह चिंता सताने लगी कि उसके जाने के बाद कृष्ण मोहन का क्या होगा। इसलिए शिव मोहन ने कृष्ण मोहन को अपने पास बुलाया और उसके कान में बोला कि बेटा, मैं अपने तीनों पुत्रों में से सबसे ज़्यादा तुझी को मानता हूँ। इसलिए मैं तुझे यह राज बताना चाहता हूँ कि मैंने जितना भी जीवन भर में पूंजी इकट्ठा की है, वह खजाना मैंने खेतों के नीचे दबा कर रखा है। मेरे मृत्यु के उपरांत तू उस खजाने को निकाल कर अपने पास रख लेना। उस खजाने की कीमत इतनी है कि तुझे जिंदगी भर कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा, परंतु यह बात अपने दोनों बड़े भाइयों को मत बताना। यह बात सुनते ही कृष्ण मोहन
बहुत खुश हो गया। कुछ समय के पश्चात शिव मोहन की मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत कृष्ण मोहन चुपचाप खेत में दबे खजाने को निकालने गया और उसने सुबह से शाम तक लेकर पूरा का पूरा खेत खोद कर रख दिया। उस दिन पहली बार कृष्ण मोहन ने मेहनत की थी, परंतु उसे कोई भी खजाना नहीं मिला। शाम को घर वापस आकर कृष्ण मोहन ने अपनी माँ से बोला कि माँ, पिताजी ने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि खेत में कोई खजाना गड़ा हुआ है, जो उनकी जीवन भर की कमाई है। मैंने पूरे खेत की खुदाई कर दी, परंतु खजाना नहीं मिला। तब उसकी माँ सरिता कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जीवन भर यही खेत और मकान कमाया है। अब तुम खेत की खुदाई कर ही चुके हो तो उसमें बीज भी डाल दो। अपनी माँ के कहने के अनुसार तब कृष्ण मोहन ने बीज बोए और उन बीजों को पानी देता गया। कुछ समय बाद बीज फसल बनकर तैयार हो गई, जिसको बेचकर कृष्ण मोहन को भी बहुत फायदा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ सरिता के पास पहुंचा। उसकी माँ सरिता ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली खजाना है। यही तुम्हें तुम्हारे पिताजी समझाना चाहते थे।